चलिए फिर समझते हैं क्लास 7 की साइंस। क्लास 7 इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझेंगे हम लोग? इसके अंदर जो लिखा है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में न्यूट्रिशन देखेंगे कि कैसे न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, कैसे प्लांट्स अपना खाना प्राप्त करते हैं। न्यूट्रिशन मतलब वो खाना कैसे लेते हैं। इन क्लास 6 यू हैव लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने क्लास 6 में देखा है फूड एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत एसेंशियल चीज़ है। फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। You have also learned that carbohydrate, protein, fat, vitamin and mineral are component of food. आपने ये भी सीखा है, क्या सीखा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स ये सभी फूड के कंपोनेंट होते हैं। आर कंपोनेंट ऑफ फूड, ये सभी फूड के कंपोनेंट कहलाते हैं। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। फूड में क्या क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फैट पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है और मिनरल पाया जाता है। इसको नोट कर लें। फूड में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फैट पाया जाता है, विटामिन पाया जाता है, मिनरल पाया जाता है। ये सब फूड के कंपोनेंट हैं। दीज आर कंपोनेंट ऑफ फूड। ये फूड के कंपोनेंट कहलाते हैं। कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन और मिनरल, इनको हम कंपोनेंट ऑफ फूड कहते हैं। अब इन कंपोनेंट ऑफ फूड को न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड इज नोन एज न्यूट्रिएंट। इन कंपोनेंट ऑफ फूड को न्यूट्रिएंट कहा जाता है। ठीक है, एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं। कौन? ये न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। देख लें, न्यूट्रिएंट्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। हमारी शरीर के लिए ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़रूरी हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड। प्लांट अपना खाना सिंथेसाइज कर लेते हैं, मतलब खुद बना लेते हैं फॉर देम सेल्फ, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। प्लांट तो खुद बना लेते हैं, उनका मतलब सनलाइट की हेल्प से ऑटोमेटिक खाना बन जाता है। लेकिन आदमियों को क्या होता है? बट एनिमल और यहाँ तक कि ह्यूमन खुद से खाना, खुद मतलब उनको बाहर से सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। पेड़ वेड़ को कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप खाना बन जाता है। सनलाइट, क्लोरोफिल और वाटर की प्रेजेंस से सनलाइट मिलती है, सन से लाइट मिलती है
जो लीव्स होती हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, और वाटर ग्राउंड से जाता है, ग्राउंड से रूट की हेल्प से, रूट की स्टेम की हेल्प से पहुंच जाता है पत्तियों तक पानी। तो ऑटोमेटिक खाना उनका, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। और ये ग्लूकोज वो बना लेते हैं, यही इनका खाना कहलाता है। और प्लांट का इसका फार्मूला होता है C6H12O6। और ये पहुंच जाता है कहाँ तक, ऊपर तक पहुंच जाएगा पत्तियों तक आसानी से। बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, ह्यूमन को तो अपने आप नहीं बन जाएगा, बैठा रहेगा तो अपने आप बन जाएगा। ह्यूमन एनिमल को अलग से बनाना पड़ेगा, अपने आप तो नहीं बनेगा। जबकि प्लांट्स में क्या होता है, दे प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ, वे खुद से अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल दैट ईट प्लांट। Thus human and animal are directly or indirectly depend on plant। तो क्या होता है, जो ह्यूमन होते हैं और एनिमल होते हैं वो लोग खाना, जैसे हम लोग चावल लेते हैं तो प्लांट पे डिपेंड है, पहले वो उसका खेती करेंगे, उगाएंगे, तो हम लोग क्या है, प्लांट पे डिपेंड है। एनिमल भी क्या करते हैं, ये प्लांट वगैरह खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं, तो एनिमल भी डिपेंडेंट है प्लांट पे। तो बूझो वांट टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। बूझो जानना चाहती है कि प्लांट कैसे खाना बनाते हैं। बूझो क्या करना चाहती है, देखिए यहाँ पे लिखा है, बूझो वांट टू नो हाउ प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट कैसे अपना खाना बनाते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, प्लांट में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट लिख लेते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पेड़ों में न्यूट्रिशन कैसे होता है। न्यूट्रिशन मतलब खाना कैसे खाते हैं, पेड़ पौधों में न्यूट्रिशन कैसे लिया जाता है। तो प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल, द रॉ मटेरियल प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। प्लांट ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद से बना लेते हैं, उनको कोई काम नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिक बन जाता है। क्या यूज़ करके वो बनाते हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एंड मिनरल्स। तो ये इसको नोट कर लें कि प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं, क्या यूज़ करके, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल का यूज़ करके, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल का यूज़ करके प्लांट अपना खाना खुद से बना लेते हैं। ठीक है, द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, और कच्चा मटेरियल सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। सो आप भी बुक में रीडिंग करें। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, to grow, to repair damaged part of the body and provide the energy to carry out life process। जो न्यूट्रिएंट होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को इनेबल करता है, इनेबल यानी हेल्प करता है। जो न्यूट्रिएंट यानी क्या क्या, ये न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग पढ़े अभी, जो न्यूट्रिएंट होता है वो इनेबल करता है, इनेबल यानी हेल्प करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि वो अपनी बॉडीज़ बना पाएँ, वो बढ़ सकें, वो रिपेयर हो सकें डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज़, एनर्जी प्रोवाइड कर सकें,
न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स थ्रू। हाँ, न्यूट्रिशन क्या है यहाँ पे देख लें, तो यहाँ पे लिखें, देखें, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ फूड टेक करने की, खाना को अंदर खाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन लिख लें, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड, खाना खाने की जो प्रोसेस है, बाय एन ऑर्गेनिज्म, बाय एन organism and its utilization by the body, and its utilization by the body। न्यूट्रिशन क्या है, अगर एग्ज़ाम में आ गया व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, तो फूड लेने की जो प्रोसेस है, खाना को इनटेक करने की, अंदर खाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। खाना खाने की वो तरीका जिससे ऑर्गेनिज्म खाना आता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, वो मोड खाना लेने का, इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना बनाता है सिंपल सब्सटेंस से, सिंपल सब्सटेंसेस से, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। ऑटो मतलब सेल्फ, ऑटोट्रॉपिक, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट। सेल्फ नरिशमेंट यानी खुद से खाना बनाना ऑटोट्रॉपिक कहलाता है। देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। प्लांट को क्या बोलते हैं, प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है खुद से बनाना, तो अगर कोई खुद से खाना बना रहा है तो उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक। तो अगर वो खुद से खाना प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक। क्या बोलेंगे, तो प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं इसलिए प्लांट को बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटो का मतलब होता है खुद से, ट्रॉप यानी बनाना। ऑटो का मतलब खुद से और ट्रॉप का मतलब नॉरिशमेंट यानी खाना बनाना। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। जो एनिमल्स होते हैं या एनिमल्स और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म वो खाना लेते हैं अंदर जो प्लांट से बनता है, दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप। तो एनिमल्स जो होते हैं और प्लांट्स जो एनिमल्स और जो ह्यूमन होते हैं वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं, तो वो खुद से नहीं बनाते, वो डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हेटरोट्रॉप। हेट्रो यानी हेट्रो का मतलब होता है अदर, हेट्रो का मतलब हेट्रो यानी अदर, डिपेंड ऑन अदर। तो ऐसे तो जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉप। पहली वांट टू नो व्हाई आवर बॉडी कैन नॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनिमल, वाटर एंड मिनरल लाइक प्लांट्स। पहली जानना चाहती है कि क्यों हमारी बॉडी खाना नहीं बना पाती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल से, जैसे
प्लांट्स बना लेते हैं। पहले क्या करना चाहती है, जानना चाहती है कि हमारी बॉडी क्यों खाना नहीं बना पाती है जैसे प्लांट बना लेते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड। हम कहना चाहते हैं कि कहाँ पे फूड फैक्ट्री, वेयर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट आर लोकेटेड, प्लांट की फूड फैक्ट्री कहाँ लोकेट होती है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट ऑफ अ प्लांट, यानी फूड फैक्ट्री यानी फूड खाना कहाँ बनता है, फूड फैक्ट्री यानी खाना कहाँ बनता है प्लांट में, ये कहाँ पे लोकेटेड होती है, ये हम जानना चाहते हैं। क्या जो फूड फैक्ट्री है प्लांट की वो हर जगह पे लोकेट रहती है कि एक पर्टिकुलर जगह पे जहाँ खाना बनता है, फूड फैक्ट्री यानी जहाँ खाना बनता है, तो प्लांट का जहाँ खाना बनता है क्या एक जगह पे लोकेट होती है कि हर जगह पे लोकेट होती है। हाउ डज प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग से प्लांट कैसे रॉ मटेरियल ऑब्टेन करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्री और प्लांट, जो प्लांट होते हैं रॉ मटेरियल कैसे ऑब्टेन करते हैं और फूड फैक्ट्री तक कैसे पहुंचाते हैं। पहले कच्चा मटेरियल पाएंगे प्लांट और फिर उसको फूड फैक्ट्री तक ले जाना जहाँ खाना बनता है, वो कैसे ले जाते हैं प्लांट। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस क्या है, प्लांट में खाना बनाने की जो प्रोसेस है, प्लांट में जो खाना बनाने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे लिख ले फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस in plants is called photosynthesis। प्लांट में खाना बनाने की जो प्रोसेस होती है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लीव आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, पत्ती को प्लांट की फूड फैक्ट्री कहते हैं। लीव आर द, लीव लिख ले, leaves are the food factory of plants, पत्तियों को प्लांट की फूड फैक्ट्री कहा जाता है। Therefore all the raw material must reach the leaf, water and mineral present in the soil are absorbed by the root and transported to the leaf, carbon dioxide and air is taken। यहाँ पे क्या लिखा है देखें, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, जो पत्तियाँ होती हैं वो प्लांट की फूड फैक्ट्री कहलाती हैं। पत्तियाँ, जो पत्तियाँ होती हैं वो प्लांट की क्या कहलाती है, फूड फैक्ट्री। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ। अच्छा, अगर कोई पूछे कि प्लांट की फूड फैक्ट्री क्या होती है, यानी प्लांट में खाना कहाँ बनता है, तो प्लांट की फूड फैक्ट्री क्या है, लीफ, पत्तियों में प्लांट का खाना बनता है। जो पत्तियाँ होती हैं, हरी पत्तियाँ, वो फूड फैक्ट्री कहलाती है। क्या कहलाती हैं, फूड फैक्ट्री। तो देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ, जितने भी रॉ मटेरियल है वो कहाँ पहुँचना चाहिए, लीफ में, तभी तो खाना बन पाएगा। तो जो भी कच्चा मटेरियल, रॉ यानी कच्चा मटेरियल है खाना बनाने के लिए, वो कहाँ तक पहुँचना चाहिए, पत्तियों तक, क्योंकि पत्ती ही प्लांट की फूड फैक्ट्री है। पत्ती में ही खाना बनता है, तो पत्ती क्या है, प्लांट की फूड फैक्ट्री है। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉयल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीफ। पानी और खनिज, मिनरल यानी खनिज, जो सॉयल में, मिट्टी में प्रेजेंट होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है रूट के द्वारा
जो ज़मीन में पानी और खनिज जो मिट्टियों में पड़ा है वो एब्जॉर्ब हो जाता है रूट के द्वारा। जो तना होता है ना, तना, उससे एब्जॉर्ब होके और पत्तियों तक ट्रांसफ़र हो जाता है। पानी ज़मीन से तने की हेल्प से, रूट की हेल्प से एब्जॉर्ब होता है और पत्तियों तक पहुंच जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड, यहाँ पे लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन, जो हवा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले लेते हैं थ्रू द टिनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। यहाँ पे देखें, लीफ की सरफेस में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। लीव्स की सरफेस में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, पोर्स यानी छोटे छोटे होल पाए जाते हैं। तो लीव्स आर द, एक सेकेंड, हाँ, तो जो बाहर सराउंडिंग की कार्बन डाइऑक्साइड होती है हवा की, उसको हम छोटे छोटे पोर, जो पत्तियों में छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं, होल पाए जाते हैं, उससे हम कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। दीज पोर्स सराउंडेड बाई गार्ड सेल, और ये पोर्स गार्ड सेल से सराउंडेड होती हैं, छोटे छोटे गार्ड सेल, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। तो ये जो पोर्स होते हैं पत्तियों में, इनकी रखवाली करता है, जिसको हम गार्ड सेल कहते हैं, और इस गार्ड सेल को स्टोमेटा कहते हैं। तो इन पोर्स की जो रखवाली करता है उसको हम गार्ड सेल कहते हैं, और गार्ड सेल को स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? बूझो वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब बाय द रूट रीच द लीफ। बूझो जानना चाहती, बूझो के दिमाग में एक ख्याल आया कि जो पानी और खनिज है वो जो रूट से एब्जॉर्ब होता है वो पत्तियों तक कैसे पहुंचता है। बूझो वांट टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स absorbed by roots reach the leaves। जो रूट से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होता है वो पत्तियों तक कैसे पहुंचता है, ये बूझो जानना चाहती है। ठीक है, water and mineral are transported to the leaf by the vessel which run like pipe through the root। वाटर और मिनरल वो ट्रांसपोर्ट होता है लीफ को विद द हेल्प ऑफ वेसल विच रन लाइक पाइप। एक वेसल होती है पाइप की तरह, उससे वो वाटर और मिनरल जाता है। ठीक है, थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांच एंड द लीफ। तो जो पानी और जो खनिज होता है वो क्या होता है, लीफ में पहुंचता है बाय द वेसल, एक पाइप के थ्रू। वेसल जिसको हम पाइप बोल रहे हैं, थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांच एंड लीफ, दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस पैसेज। ये यहाँ पे वेसल है जिसको हम पाइप बोल रहे हैं, और इससे ये पहुंच जाता है पत्तियों तक। ठीक है,
थ्रू आउट द रूट, ये रूट की हेल्प से, स्टेम की हेल्प से, द ब्रांचेस एंड द लीफ, इन शाखाओं में और लीफ में पहुंच जाता है। दे फॉर्म कंटिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीफ, ये कंटिन्यूअस रास्ता प्रोवाइड करते हैं पत्तियों तक जाने के लिए। ये जो वेसल है ये एक रास्ता प्रोवाइड करता है पत्तियों तक पहुंचने के लिए। दे आर कॉल्ड वेसल्स, ये रास्ते को बोलते हैं वेसल, जिससे ये फूड और न्यूट्रिएंट जा रहा है, इस रास्ते को बोलते हैं वेसल। You will learn more about transport of material in plant in chapter 11। हम लोग मटेरियल का ट्रांसपोर्ट प्लांट में, ये मटेरियल जो जा रहा है मटेरियल का ट्रांसपोर्ट प्लांट में कैसे होता है ये हम चैप्टर 11 में देखेंगे। ठीक है, पहले वांट टू नो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द लीफ दैट दे कैन सिंथेसाइज फूड बट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट कैन नॉट। पहली जानना चाहती है कि लीफ में ऐसा क्या पाया जाता है कि वो अपना खाना सिंथेसाइज कर लेती है, बना लेती है, बाकी पार्ट नहीं बना पाते। लीफ में ऐसा क्या पाया जाता है कि वो अपना खाना बना लेती है, बताइए। ये जो पत्ती है, ये जो लीफ है, लीफ में ऐसा क्या पाया गया है कि लीफ अपना खाना बना ले रही है और बाकी पार्ट नहीं बना पा रहे हैं। द लीफ हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीफ में ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, लिख लें। द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीफ में ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, उसकी वजह से खाना बनता है। इट हेल्प लीफ टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। जो ये लीफ में ये क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, लिख लें। क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन कलर पिगमेंट। तो लीफ हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। लीफ में ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये क्या करता है? ये हेल्प करता है लाइट को कैप्चर करने के लिए। इट हेल्प्स लीव्स, पत्तियां क्या करता है? ये पत्तियों को लाइट कैप्चर करने में हेल्प करता है। ये जो सन की लाइट आती है, सूर्य की रोशनी, बिना सनलाइट के खाना नहीं बनेगा। तो ये ग्रीन कलर का जो पिगमेंट लीफ में पाया गया है ये लाइट को कैप्चर करता है अपनी तरफ। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो सनलाइट है ये क्या होता है? ये सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है, खाना बनाने में हेल्प करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो लाइट की एनर्जी मिली है ये यूज़ होती है क्या बनाने में? खाना बनाने में। फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से खाना बनाने में। देखिए, सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। ये क्या है? ये क्या है? क्लोरोफिल। इसका काम क्या है? लाइट को एब्जॉर्ब करना, लाइट को अपनी तरफ खींच लेना। सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, ठीक है। और दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये जो एनर्जी आ रही है ये खाना बनाने में, दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये एनर्जी कहाँ यूज़ होती है? खाना बनाने के लिए। किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला एयर से
पानी रूट से पहुंच आया और ये सनलाइट मिल गई, उसका खाना बन गया। ग्रीन कलर का जो पिगमेंट था पत्तियों में, उसने लाइट को खींच लिया, पानी रूट से चलाया और क्या हुआ, और बाहर से सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई, तो खाना उसका बन गया। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब ही होता है लाइट, फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब लाइट। तो क्योंकि लाइट की हेल्प से बन रहा है इसलिए इसको बोलते हैं, क्योंकि लाइट की हेल्प से खाना बना रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो का मतलब लाइट, सिंथेसिस का मतलब बनाना, खाना बनाना। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटो का मतलब लाइट, फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब टू मेक, बनाना। ठीक है, so we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। अगर प्लांट का खाना बनाना है यानी फोटोसिंथेसिस करना है तो क्या क्या चाहिए, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इतनी चीज़ें चाहिए खाना बनाने के लिए। क्लोरोफिल वो ग्रीन कलर का पिगमेंट जो पत्तियों में पाया जाता है जिसका काम होता है लाइट को एब्जॉर्व करना। सनलाइट जो सन से लाइट आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो सराउंडिंग में है, और पानी जो यहाँ से रूट से जा रहा है, ज़मीन से रूट की हेल्प से। इतना चाहिए फोटोसिंथेसिस कराने के लिए लाइट की हेल्प से। फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना, लाइट की हेल्प से पत्तियों द्वारा खाना बनाना। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ, ये पूरे अर्थ में एक यूनिक प्रोसेस है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीफ एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सूर्य से ऊर्जा आती है वो लीफ कैप्चर कर लेती हैं और प्लांट में स्टोर हो जाती है फूड के फॉर्म में। सूर्य की ऊर्जा पत्तियों ने खींच लिया और वो ऊर्जा की हेल्प से खाना बन गया प्लांट का, और प्लांट में स्टोर हो गया खाना फूड के फॉर्म में। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे लिख लें, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सन जो है एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। सबसे बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए सन है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी for all living organism। Can you imagine life on the earth in the absence of photosynthesis? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो लाइफ आदमी की रह सकती है क्या अर्थ में? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, खाना नहीं बनेगा, पेड़ नहीं रहेंगे, हम कैसे रहेंगे? तो बिना पेड़ की हेल्प से, बिना उनका खाना नहीं बनेगा। अगर पेड़ का खाना नहीं बना तो हम लोग कैसे रहेंगे? पेड़ नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ऑन प्लांट। सो इफ प्लांट डज नॉट एग्जिस्ट, हाउ ह्यूमन कैन एग्जिस्ट? ह्यूमन डजंट एग्जिस्ट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्लांट। इफ प्लांट डज नॉट एग्जिस्ट, ह्यूमन कैन ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। In the absence of photosynthesis, there would not be any food. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depend upon the food. तो यहाँ पे लिखा है in the absence of photosynthesis, फोटोसिंथेसिस की एब्सेंस में
देयर वुड नॉट बी एनी फूड, फूड नहीं मिलेगा हम लोग को। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट, जो आदमियों का जो सर्वाइवल है, जिंदा रहना है, कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड है, प्लांट पे। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज इसेंशियल फॉर द, beside oxygen which is essential for the survival of all living organisms produced during photosynthesis. Beside leaf, photosynthesis also takes place in other, पत्तियों के अलावा photosynthesis और कहाँ पाई जाती है, और भी ग्रीन प्लांट में, इन ग्रीन स्टेम, इन ग्रीन ब्रांचेस, द डेजर्ट प्लांट, डेजर्ट मरुस्थल में जो प्लांट होते हैं, हैव स्केल और spine like leaf to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems